पोलैंड की सफल यात्रा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ट्रेन में हैं और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचेंगे अब से कुछ देर बाद, जहां वो यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। और ये यात्रा, ये मुलाकात तब हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और पिछले 6 हफ्ते पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे थे। और अगर आपको इन दोनों देशों के बारे में बताएं तो 1991 के बाद, सोवियत संघ से अलग होने के बाद, यूक्रेन जब अलग हुआ उसके बाद किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार ग्राउंड जीरो से हमें अपडेट दे रहे हैं। नीरज, आपसे पूछना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पोलैंड और यूक्रेन के 2 देशों की यात्रा के दूसरे और अंतिम चरण में आज कीव पहुंचेंगे और अब से कुछ देर बाद पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री की ये पोलैंड यात्रा बेहद ही सफल साबित हुई है और साथ ही साथ अगर आज के कार्यक्रम की बात करें नीरज, तो किस तरीके का कार्यक्रम आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है? देखिए, बिल्कुल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा बेहद सफल रही है। दोनों ही देश अपने रिश्तों को मजबूत करने के लिए और ज्यादा कह सकते हैं कि नजदीक आए हैं और इन रिश्तों की गर्माहट को बरकरार रखने के लिए दोनों देशों ने मिलकर काम करने का जो बात है वो कही है। आप देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करी है, इसके अलावा जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ मुलाकात करी है। कई सारे मसले ऐसे हैं जिन पर जो बातचीत है दोनों देशों में आगे बढ़ी है। आप देखें कि सामाजिक सुरक्षा को लेकर सहमति बन गई है, जल्द ही उस पर समझौता हो जाएगा और जो दोनों देशों के पेशेवर हैं उसका सबसे ज्यादा जो फायदा है इन लोगों को मिलेगा। इसके साथ साथ ही पूरे यूरोपियन संघ की बात करें और भारत, दोनों के बीच में मुक्त व्यापार समझौते की करीब करीब अंतिम जो अवस्था है, अंतिम स्थिति चल रही है। तो आने वाले समय में उसमें भी समझौता होगा तो उसका जो फायदा है वो भारत को मिलेगा और इसके अलावा यूरोपियन संघ के जो तमाम देश हैं इस फायदे का जो लाभ है वो उठा सकते हैं। दोनों ही देशों के बीच में आप देखें कि जिस तरीके के मधुर संबंध है और यूक्रेन के समय जब वार हुआ था उस समय भारत के लोगों को निकालने में पोलैंड ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड के प्रधानमंत्री का इसके लिए शुक्रिया भी किया कि मुसीबत की घड़ी में वो भारत के साथ खड़े रहे। इस लिहाज से कहें कि दोनों ही देश अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े जो कदम हैं वो उठाने जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं कि दोनों ही देश उस क्षेत्रों में मिलकर काम कर सकते हैं, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें, इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा की बात करें। आप देखें कि जो कृषि के क्षेत्र में, खासतौर से खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में पोलैंड काफ़ी आगे है, उस तकनीक का लाभ भारत के जो किसान हैं उनको मिल सकता है। इसके अलावा आप देखें कि प्रधानमंत्री ने स्पेस तकनीक का जो बात है वो सबके सामने रखी थी कि स्पेस तकनीक में आज दुनिया में भारत का नाम है। इसके अलावा आईटी सेक्टर में, इसके अलावा मेडिकल के क्षेत्र में जो भारत है काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसका जो फायदा है वो दोनों देश मिलकर उठा सकते हैं और दोनों देशों के जो लोग हैं उनको इस सुविधा का सबसे ज़्यादा लाभ है वो मिलेगा। तो इस लिहाज से देखें तो यात्रा बेहद सफल रही। कई सारे मुद्दे रहे जिन पर चर्चा हुई। यूक्रेन जो वार है उस पर भी चर्चा हुई और प्रधानमंत्री का ये साफ कहना था कि इस रीजन में शांति होनी चाहिए और बातचीत का जो रास्ता है वो बरकरार रहना चाहिए। बिल्कुल, तो खास तौर पर साइबर सिक्योरिटी और ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर तमाम मुद्दों पर पोलैंड में बात हुई है और ख़ास तौर पर यूक्रेन का जो ये दौरा है, जब प्रधानमंत्री लगातार कई ग्लोबल फोरम्स पे कह चुके हैं कि ये युद्ध का नहीं बुद्ध का समय है। बिल्कुल सही कहा नीरज आपने, लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की वहाँ पर जो मौजूद उद्योगपति हैं और आज के ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स की अहम भूमिका रहती है, उनसे भी मुलाकात हुई। इसे आप किस परिदृश्य में देखते हैं आज के लिहाज से? देखिए, बिल्कुल आप देखें कि भारत के प्रधानमंत्री ने जो यहाँ के उद्योगपति हैं उनके साथ मुलाकात करी, जो इन्फ्लुएंसर हैं उनके साथ मुलाकात करी और उद्योगपतियों का भी ये मानना था कि भारत के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर निवेश को लेकर एक सकारात्मक जो बातचीत है वो हुई है। आप देखें कि भारत में जो विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं, निवेश को लेकर जिस तरह का माहौल भारत के अंदर बना हुआ है, प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि उसका जो फायदा है वो पोलैंड के जो उद्योगपति हैं
उनको मिल सकता है। कई तरह की जो सुविधाएं हैं वो भारत निवेश को लेकर दे रहा है और उसको लेकर जो उद्योगपति हैं उन्होंने बातचीत में भी इस बात का जिक्र किया कि वो इस बात से सहमत हैं कि भारत में एक सकारात्मक माहौल है। भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और जिसका जो फायदा है वो दोनों मुल्कों के जो उद्योगपति हैं उनको भी मिल सकता है और जो आम जनता है उसको भी मिल सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर जो खासतौर से भारत की संस्कृति और भारत की संस्कृति से काफी जुड़ाव रखते हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और ये कहा कि यहाँ से भारत ज्यादा से ज्यादा, अगर पोलैंड से ज्यादा लोग जाएंगे और भारत से पोलैंड ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे तो एक दूसरे के प्रति जो नजदीकियां हैं या एक दूसरे के प्रति जो समझ है वो और ज्यादा बेहतर होगी। और यही कारण है कि हर साल 20 पोलैंड के छात्रों को आमंत्रण करेगा भारत, ताकि भारत के बारे में जो यहाँ के लोग हैं, जो छात्र हैं, वो समझ सकें। तो इस लिहाज से देखें, चाहे हम सामाजिक पहलू देखें, कूटनीतिक पहलू देखें और आर्थिक पहलू देखें, इन तीनों ही पहलुओं के हिसाब से ये यात्रा काफी सफल रही है। हालांकि हम रक्षा क्षेत्र की भी बात करें तो उस क्षेत्र में भी जो दोनों देश हैं मिलकर काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो कई सारे पहलू हैं जिन पर सकारात्मक बातचीत हुई और आने वाले समय में जिसके निर्णय काफी अच्छे दोनों देशों के लिए दिखाई पड़ेंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।